जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ड्रामा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। भाभी यह क्या, आप दिन भर काम करती हैं, फिर भी कोई भी आपको कुछ भी बोलकर चला जाता है। घर वाले आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। आपको इन सब की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्या? सुमन अपनी जेठानी राखी से बोली। राखी बोली, सुमन, ना तो मैं तुम्हारी तरह संपन्न परिवार से हूँ और ना ही तुम्हारी तरह नौकरी पेशा। मेरे पति और ससुराल वालों को पता है कि मेरी ओर से कोई बोलने वाला भी नहीं है। घर की शांति के लिए चुप रह जाती हूँ। सुमन बोली, यह लोग आपकी जरा सी कमी पर घर में कलह मचा देते हैं, वह आपको नहीं दिखता क्या? और घर की शांति का ठेका आपने अकेले लेकर रखा है क्या? भाभी, अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। भाभी, आपके चुप रहने से ही इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। भाभी, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ। रही पैसा कमाने की बात, तो आप में इतना हुनर है कि मैं आपको पैसे कमाने का कोई ना कोई माध्यम बता ही दूंगी। लेकिन पहले आपको मेरी बात माननी होगी। आपको अपना यह अपमान करवाना बंद करना होगा। राखी बोली, मैं कर ही क्या सकती हूँ सुमन। यह लोग तो मुझे मेरे मायके तक जाने नहीं देते। कहते हैं तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा। राखी बहुत स्नेही और अच्छे व्यक्तित्व की औरत थी, जो घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। उसने अपनी देवरानी सुमन को भी बहन जैसा प्यार दिया था, मगर उसे अपनी सास, अपने देवर और यहाँ तक कि अपने पति से भी हमेशा उपेक्षा ही मिली। सुमन राखी के कान में कुछ बोली। सभी लोग सुबह की दिनचर्या में बहुत व्यस्त थे कि तभी धड़ाम से रसोई में कुछ गिरने की आवाज आई और राखी की बड़ी चीख निकल गई। सभी लोग रसोई में भागकर आए तो देखा राखी नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है और आसपास सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। उठो जल्दी से, देखकर काम नहीं कर सकती क्या? सुबह का समय है, कितना सारा काम पड़ा है, अभी तक तो चाय भी नहीं बनी है। सास राधा जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। अरे मम्मी जी, भाभी जमीन पर गिरी पड़ी हैं और आपको घर के कामों की चिंता हो रही है। सुमन ने राखी को उठाने का प्रयास करते हुए कहा, तो राखी दर्द से फिर से चीख उठी। भैया, आप भाभी को गोद में उठाकर कमरे तक ले जाइए, भाभी से उठा भी नहीं जा रहा। सुमन फिर बोली। यह सुनकर राखी का पति मयंक अपनी माँ के सामने देखने लगा। राधा जी आक्रोश से बोली, अब यहाँ कितनी देर तक पड़ी रहेगी? वैसे भी महारानी, मयंक इसे अपने कमरे में उठाकर ले जाओ। सुमन ने सभी को कमरे से बाहर खड़े रहने कहा और बोली, मैं अंदर भाभी को दवाई लगा देती हूँ, फिर आप सब अंदर आना। सुमन राखी से अंदर जाकर बोली, भाभी, हमारा नाटक शुरू हो चुका है, अब इसे अंत तक निभाना है। इन लोगों की अकल ठिकाने लगाना जरूरी है। थोड़ी देर बाद सभी कमरे में आ गए और सभी यह चिंता में लग गए कि अब घर का काम कैसे होगा। सुमन बोली, मम्मी जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ऑफिस की छुट्टी ले लेती हूँ और भाभी को हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी। इससे घर के मर्दों को ऑफिस की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी और अभी चाय नाश्ता मैं बना देती हूँ। राधा जी खुश होकर बोली, अच्छा हुआ सुमन, तुम हो यहाँ, वरना तो आज इस राखी ने तो सुबह सुबह सबका दिन खराब कर दिया था। आज सभी ने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड बटर और चाय पी। घर के मर्दों को ऑफिस के लिए टिफिन भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद सुमन बोली, मम्मी जी, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ कितनी देर हो जाए, इसलिए आप खाना बनाकर रखना और आप जरा यहाँ आइए, भाभी को बाहर टैक्सी तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। राधा जी बिना मन के सुमन की मदद करने चली गई और बाद में मन ही मन में राखी को गालियां देते हुए रसोई में खाना बनाने चली गई। टैक्सी में बैठते ही सुमन और राखी की हंसी छूट गई। करीबन 3 घंटे बाद सुमन और राखी घर आई। राखी के एक हाथ और एक पांव पर प्लास्टर चढ़ा था। सुमन बोली, मम्मी जी, भाभी को दवाई देनी है, घर में जो भी खाना बना हो ले आओ। राधा जी बोली, सुमन, राखी के आने के बाद मैं रसोई में गई ही नहीं,
इसलिए मुझे क्या सामान कहाँ पड़ा है यह पता ही नहीं, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। सुमन बोली, वैसे तो आपकी नज़र में भाभी को कुछ नहीं आता, और आज एक दिन आपसे खाना बनाने कहा, वह भी ना हुआ आपसे। सुमन ने जल्दी से खाना बाहर से ऑर्डर किया, सास को खाना दिया और अपना और राखी का खाना लेकर राखी के कमरे में चली गई। शाम को जब दोनों बेटे घर आए, राधा जी ने बताया कि राखी को 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा है। दोनों बेटे सुनकर हैरान रह गए। समस्या यह थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। सुमन बोली, कल से तो मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा। मम्मी जी, सुबह के थोड़े काम में तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, फिर बाद में तो आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे मैगी और पास्ता बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, और भाभी की देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आपको सब मैनेज करना होगा। यह सब सुनकर राधा जी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। वे बोली, मेरी तो काम करने की आदत ही छूट गई है, मुझसे तो यह सब नहीं होगा। एक काम करते हैं, राखी को उसके मायके भेज देते हैं और यहाँ खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगा देते हैं। सुमन बोली, मम्मी जी, यह भला क्या बात हुई? भाभी ने आप लोगों की इतनी सेवा की है, उसके बदले अब जब उन्हें सेवा की जरूरत पड़ी है तो उन्हें मायके भेज दिया जाए। वैसे तो आप उन्हें कभी मायके नहीं जाने देती थी। ससुराल वालों की बातों की आवाजें राखी को कमरे तक सुनाई दे रही थी। राखी अंत में बोली, मुझे मायके जाने दो, क्योंकि भले यहाँ मुझे शारीरिक आराम मिल जाएगा मगर मानसिक आराम नहीं। दूसरे दिन मयंक राखी को मायके छोड़ाया। राखी के मायके जाने के बाद मयंक और वैभव दोनों भाइयों को अपने कपड़े भी खुद प्रेस करने पड़ते थे। एक दिन मयंक झुंझलाकर माँ से बोला, मम्मी, राखी थी तो कभी हाथ से कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते थे। राधा जी बोली, हाँ, हम सब ने उसी को नौकरानी समझ रखा था। राखी को गए 1 महीना हो गया है। वह थी तो सच में बहुत आराम था। मयंक को भी अब बीवी की कीमत समझ आ रही थी। वहाँ वैभव को भी रोज ऑफिस में डांट मिल रही थी, क्योंकि वह रोज देरी से ऑफिस पहुँचता था। कपड़े, नाश्ता, टिफिन, यह सब करने में समय लग जाता था। उसे भी अपनी भाभी की अहमियत समझ आ रही थी। राधा जी, जो कि कल तक घर की महारानी बनी फिरती थी, आज उनके चेहरे पर थकावट और जिम्मेदारियों की लकीरें साफ झलक रही थी। राधा जी ने एक झलक अपने घर को निहारा। बिखरा और फैला हुआ घर उनको राखी की याद दिला गया। उनको यह एहसास हो गया कि राखी के बिना उनका यह घर मानो बिना आत्मा के शरीर बन गया था। घर में 2-2 मेड लगी थी, मगर सास की सेवा करने वाला कोई नहीं था। राधा जी को यह समझ आ गया था कि जिस बहू को उन्होंने हर पल कोसा, ताने दिए, नीचा दिखाया, वह बहू उनके घर की साक्षात लक्ष्मी थी। अब वह राखी के ठीक होकर आने के दिन गिनने लगी। आज सुमन सभी के साथ डिनर करती हुई बोली, शायद आप सबको इन 2 महीनों में भाभी की अहमियत समझ आ चुकी होगी। अब भाभी के ठीक होकर आ जाने के बाद भी यह दोनों मेड लगी रहेंगी और उनका वेतन हम तीनों मिलकर निकालेंगे। छोटी बहू, राखी बहू जैसा स्वादिष्ट खाना और कोई नहीं बना पाता। जब से वह गई है किसी ने भरपेट खाना नहीं खाया। हाँ, अब उसके आने के बाद भी हम सब अपना अपना काम खुद ही करेंगे और उसे पूरा मान सम्मान देंगे जो एक बहू का हक होता है। हम लोगों ने उसकी कोई कद्र नहीं की, इसलिए शायद उसे यह चोट हमें आईना दिखाने के लिए ही लगी थी। खाना राखी बनाएगी और हम उसे महीने के जेब खर्च के लिए पैसे भी देंगे और बाकी कामों के लिए मेड लगी रहेगी। राधा जी बोली, आखिर राखी के ससुराल वापस आने का दिन आ ही गया। पूरा ससुराल का परिवार राखी को उसके मायके लेने गया। अंदर कमरे में जाकर सुमन राखी के गले लगी और फिर उसे सारी बातें बताई कि कैसे पूरे परिवार को अब उनकी कद्र होने लगी है। राखी बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुमन, वरना मैं तो ऐसे लोगों के बीच घुट घुट कर मर जाती। देवरानी जेठानी के लड़ाई के किस्से तो सब जगह मशहूर हैं, मगर देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार कम ही जगह देखा जाता है। सुमन बोली, भाभी, हमारा यह ड्रामा
गुप्त ही रहना चाहिए। इसलिए आप थोड़े दिन लंगड़ाकर चलने का ड्रामा करना, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। और दोनों हंस पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।